Hey my dear viewers, welcome back to your very own channel Smart Learner Hub. Today we will study chapter 3 History for class 7 The Delhi Sultans. Here we will learn how did Delhi become an important center, Delhi को important center किसने बनाया, कैसे बनाया, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रूलर्स कौन थे दिल्ली के, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, उनकी सोर्सेज क्या थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ हम खिलजीज़ और तुगलक की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसके बाद से क्या चेंजेस आए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड चैप्टर का, जो कि रूलर्स के बारे में है दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली जो था वो सबसे पहले बना था कैपिटल बहुत बड़ी किंगडम की, और किसके अंडर में बना था, तोमारा राजपूत्स के। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कावेरी डेल्टा, यानी काफ़ी साउथ किंगडम के बारे में। अब हम नॉर्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ तक दिल्ली के बारे में कुछ मेंशन नहीं था? वो सब इसलिए था क्योंकि वहाँ पर हम 9th सेंचुरी तक की बात कर रहे थे, और अब ये 9th सेंचुरी के बाद 12th to 13th सेंचुरी की कहानी है। आप लोगों की बुक में पेज नंबर 31 पे एक टेबल दे रखी है, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। इसमें जो है डिफरेंट पीरियड में किस किस रूलर ने रूल किया था उनके बारे में बता रखा है। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में, उसमें तोमाराज ने, चौहान्स ने, फिर अर्ली टर्किश रूलर जो टर्किश रूलर्स थे उसमें जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया, एक वुमेन एम्परर के बारे में भी बताया है। खिलजी डायनेस्टी में जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने, जो उनका टाइम पीरियड था रूल का, अलाउद्दीन खिलजी का। फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में, उसमें किस किस ने रूल किया था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक। फिर सईद डायनेस्टी जिसमें खज़र ख़ान, एंड लास्ट लोदी डायनेस्टी जिसमें बहादुर लोदी के बारे में बताया गया है। दिल्ली कैपिटल बनी, वो एक ऐसी कैपिटल बनी जिसे पूरे देश में राज किया। तोमाराज और चौहान्स के अंडर में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी। कमर्शियल सेंटर मतलब तिजारती मरकज़ या फिर कोई व्यापार की जगह। बहुत सारे अमीर जैन थे, वो सिटी में रहते थे। उन्होंने टेम्पल्स बनाए और क्या किया, उन्होंने कॉइन्स मिंट किए गए जिन्हें वो दिल्ली वाल भी कहते थे, और उसका एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पे उसको सर्कुलेट किया जाता है। कमिंग टू द पेज नंबर 32, देयर इज़ अ हेडिंग फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कैसे पता चलता है। ऑल दो इंस्क्रिप्शन जैसे आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था, जो चीज़ लिखी हुई होती हैं, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर जो बनी हुई इमारतें होती हैं, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनके इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल, स्पेशली हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, जिसको तारीख सिंगुलर और तवारीख प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में दिल्ली सुल्तान्स के। जो ऑथर होते थे तवारीख के, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे। वो बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनके संबंध रखने वाले जीवों का कार्यक्रम से वर्णन इतिहास के बारे में लिखते थे। वो जैसे कि सेक्रेटरी, सचिव या एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, पोएट्स, कोर्टियर्स, वो सारी चीज़ें लिखते थे, और वो जो है रूलर्स को एडवाइस भी देते थे कि कैसे उन्हें इक्वल और जस्ट जो है रूल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए सबसे पहले जो ऑथर्स होते थे तवारीख के, वो कहाँ रहते थे, दो चीज़ें याद रखनी है कि वो रहते थे सिटी पार्ट में, और बहुत कम लोग होते थे जो कि विलेज एरिया में रहते थे। सेकंड ये है कि जो ये लोग लिखते थे इतिहास के बारे में सुल्तान के, तो वो चाहते थे कि उनको एक अच्छा खासा इसके बदले में इनाम मिले, रिच रिवॉर्ड्स मिले। और ये जो ऑथर्स होते थे, ये लिखने वाले, उनको एडवाइस कराया जाता था कि जो रूलर है वो बताते थे उनको कि उसको एक आइडियल सिचुएशन, एक बेस्ट सिचुएशन क्रिएट करनी है
बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि जन्म अधिकार पे बनी होती थी, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब कि वो लड़की होगी या लड़का होगा, क्या होगा उसकी, जो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। 1236 में एक सुल्तान था, उसका 18 यानी कि एक क्वीन सुल्तान बनी, एक लड़की सुल्तान बनी, उनका नाम था रज़िया सुल्तान। तो जो क्रॉनिकल्स थे उस एज के, जो कि इतिहासकार थे जो हिस्ट्री लिखते थे, उनमें से एक थे मिन्हाज ए सिराज। वो जो है उन्होंने ये चीज़ रिकग्नाइज़ करी थी, उन्होंने ये पता करा था कि जो रज़िया है वो अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल है, बट वो जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे कि एक क्वीन जो है उस टाइम पे रूल करे, और जो और भी नोबल्स पर्सन थे वो भी ये नहीं चाहते थे कि क्वीन का रूल हो, कि लड़की का रूल हो। इस वजह से 1936 से उनका रूल 1940 मतलब ओनली 4 इयर्स के लिए रहा। देन एक कॉलम दे रखा है, व्हाट मिन्हाज ए सिराज थॉट अबाउट रज़िया। सोचते थे कि एक गॉड की जो उन्होंने बनाया है वो उसको चैलेंज, उनका सुल्तान बनना उनको पसंद नहीं आया था। तो जो उनके इंस्क्रिप्शन थे, जो लिखावटें होती थी रज़िया सुल्तान की, वो अपने आप को मेंशन करती थी कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर हैं, और उनकी कंट्रास्ट में, उनके अपोजिट में जो क्वीन रुद्रमा देवी थी 1262 टू 1289 में काकतीय डायनेस्टी की, उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर दिया था। रुद्रमा देवी को एज अ मैन वो शो करती थी, और जो है वो एक और क्वीन थी जिनका नाम था दिद्दा, और वो कहाँ रूल करती थी, कश्मीर में 1980 से 103 तक। और उनका टाइटल जो है इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो जो आवाम थी वहाँ की, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी, और वो उन्हें प्यार से दीदी और एल्डर सिस्टर बुलाती थी। पेज नंबर 34, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का गैरिसन टाउन से, एक सैनिकों के जड़ से एक पूरे साम्राज्य का कैसे बना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अर्ली 30th सेंचुरी में क्या होता था कि जो कंट्रोल होता था दिल्ली सुल्तान्स का, वो क्या होता था, ज़्यादातर बाहर के एरिया में होता था, हिंटरलैंड जैसे कि, जो कि बाहर का एरिया है, और वो अपना काम जो है ये गिफ्ट्स वगैरह, ट्रिब्यूट, ट्रेड, इन सारी चीज़ों से चलाते थे। और गैरिसन टाउन्स जो कि एक सैनिकों का गढ़ होता है, उसको कंट्रोल करना दूर दूर की जगहों पे, जैसे कि बंगाल में, सिंध में, मतलब दिल्ली में रह के वहाँ सब उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम था। रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर, और ये सारी चीज़ें, जो रिबेलियंस दूसरे लोग होते थे और उनके जो दुश्मन होते थे, बुरा मौसम वगैरह, ये सारी चीज़ें रूट्स को उन पे सारा काम करना बहुत मुश्किल करता था। दिल्ली की जो मेन अथॉरिटी थी, उनको बहुत बार ऐसा होता था कि मंगोल्स जो कि अफ़गानिस्तान से आते थे, सबसे लड़ते रहते थे, उनसे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, उनको डर भी रहता था। एंड बाय गवर्नर हु मतलब वो सुल्तान की वीकनेसेस को ढूंढते रहते थे कि किस तरीके से उनको वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब सुल्तान का पीरियड ज़्यादा नहीं रह पाता था इन सब चीज़ों की वजह से। फिर जो है जब इन सब की, उनकी दिल्ली सल्तनत में स्ट्रेंथ जब आई थोड़ी सी, किसके टाइम पीरियड में, गियासुद्दीन बलबन, और उसके बाद उसकी जो थोड़ी सी पावरफुल और मतलब हुए वो, उसके बाद उसका जो एक्सपेंशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में। तो द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर। अब ये इंटरनल फ्रंटियर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो कैंपेन्स हुए थे इंटरनल फ्रंटियर में, सबसे पहले क्या हुआ था, तो जो सुल्तान थे उनका सबसे बड़ा एम क्या था, कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे बाहर के एरिए को, गैरिसन टाउन्स के। तो इन कैंपेन्स के टाइम पे क्या होता था, क्या हुआ था, फॉरेस्ट जो जंगल थे उनको क्लियर करा गया,
और गंगा यमुना द्वाब जो था जहाँ पे ये मिलते थे उसके जो बीच का एरिया था, और जो हंटर गैदरर्स जो चारवाए वगैरह होते थे या फिर अपने खाने पीने के लिए बाहर निकले हुए पैस्टोरलिस्ट जो होते थे अपने भेड़ बकरियों को लेके, उन लोगों को उनके जो है लैंड से एक्सपेल कर दिया गया। मतलब उनके जो हैबिटेट था जहाँ वो रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। ये जो ज़मीन थी ना ये दी गई लेबरर्स को और जो मज़दूर लोग होते थे और किसानों को, और एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी को जो है उसका बढ़ावा दिया गया। और जो न्यू फोर्ट्स थे, कैरेसन टाउन थे, वो बनाए गए। किस लिए बनाए गए कि जो ट्रेड रूट्स होते थे उनकी तजारती के जो रास्ते होते थे उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी जो रीजनल ट्रेड है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और सेकेंडली क्या हुआ था, किस तरह से एक्सपेंशन हुआ था, तो जो वो जो है एक्सटर्नल फ्रंटियर तक ले गए थे, बाहर के इलाकों में भी सल्तनत के। और मिलिट्री एक्सपेंडिशन जो मिलिट्री जो होती है उसको बढ़ाया था साउदर्न इंडिया की तरफ थे। और ये किसके पीरियड में हुआ था, टाइम पीरियड में, अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में, जो कि तुगलक के पीरियड तक चला था। और जो है आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 35 में मैप में देख सकते हैं ये सारे जो कैंपेन्स हुए थे उसमें सल्तनत की जो आर्मीज़ थी वो क्या कैप्चर करते थे, वो हाथी, घोड़े और जो बंधक होते और इस तरह के जैसे जो ज्वेलरी वगैरह जो कीमती जेवरात होते थे वो सारे वो लोग उस पर कब्ज़ा लेते थे। और जब एंड होता है मोहम्मद तुगलक के रीजन का, तो उनका क्या पीरियड जब उनका ख़त्म हुआ 150 साल किसके, एक न्यू तरह की एक न्यू शुरुआत होती है। द आर्मीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड मर्ज अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और वो सारी बहुत बड़े पार्ट को कवर कर चुकी थी जब तक उनकी जो आर्मीज़ थी। और उन्होंने बहुत सारे अपने दुश्मनों को हराया, बहुत सारी सिटीज़ पे कब्ज़ा करा। तो जो सुल्तान्स थे सल्तनत के वो बहुत सारे टैक्सेस वगैरह जो है पीजेंट से जो लेबर वगैरह होते थे उनसे लेते थे, और जस्टिस भी उनके टाइम पीरियड में हुआ करता। फिर आपसे पूछा गया है कि मतलब कैसे, कितना कंप्लीट और इफ़ेक्टिव, कितना असरदार कंट्रोल इतनी बड़ी टेरिटरी पे उन लोगों का था। तो हाँ बच्चों, हम लोग आज पेज नंबर 35 पे पढ़ेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, और इंशाल्लाह आई विल अपलोड द पार्ट 2 सून। So if you like my work, please like, share and subscribe. We will continue from page number 36, the masjid, in the second part of this video. Do share it with your friends. Thanks for watching. और अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।